नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे लगभग 350 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जबकि नया चैनल है। पहले 10 दिनों में इतनी भरमार हुई है, एकदम से आप सब लोगों ने इतना सहयोग किया है और लगभग 50,000 व्यूज आ चुके हैं और लाइक्स भी कम से कम 2 से 3,000 आए हैं। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखते हैं तो आप ज़रूर उसकी फीडबैक दें, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँ। आज हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन फॉर सक्सेस। मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए शुरू में आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और एक अच्छे मेंटर की शुरू में तलाश करनी पड़ेगी, जो बहुत उच्च श्रेणी के मेंटर होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। तो वो आपको इस तरह से बूस्ट कर देंगे कि आपको और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। आप में एक वो बारूद भर देंगे, जिससे बारूद से वो लावा निकलेगा। वो आपकी पूरी जिंदगी की जर्नी को बड़ा आसान कर देगा और उसको इतना सफल बना देगा कि आपको जिंदगी के कोई भी रोड़े आए, आपत्ति आए, विपत्ति आए, उन सभी कंडीशंस में आप बहुत अच्छे से उसको सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और उससे कैसे बाहर निकलना है वो सारी टेक्निक्स आप सीख जाएंगे। ये खाली एजुकेशन से नहीं हो पाएगा। आपको अच्छे मेंटर की तलाश होगी जो ऑलरेडी खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे या उनका एक लंबा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमेशा मेंटर को बड़ा ध्यान से चुने कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ अचीव किया है और वो कितने सक्सेस हुए हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से कोई हमें घुमाएगा और चार्ज हो जाएंगे। लेकिन मोटिवेशन के लिए आप में एक जज्बा, आप में एक क्रिएटिविटी, आप में एक गुड टीम वर्क, आप में एक गुड टीम लीडर की भावना जनरेट करनी पड़ेगी। एक देशभक्ति की भावना जनरेट करनी पड़ेगी। आप जब किसी काम को एक लगन के साथ करते हो और आप जब देशभक्ति की बात करते हो तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज होती है तो हम लोग भावुक हो जाते हैं और आंखों से अश्रुधारा खुशी के रूप में निकलने लगती है। आप ये समझ लो कि अगर ये स्थिति आप में आ जाती है तो फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हो। मैं बार बार यही कहता हूं कि दुनिया में कभी कोई काम मुश्किल नहीं होता है और मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट का काम करता हूं और यही सबको सिखाता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर किसी काम को हम लगातार करें और अच्छे प्रयासों के साथ, गुड टीम वर्क के साथ और सभी क्रिएटिविटी के साथ करें और अच्छी प्लानिंग के साथ करें, हार्ड वर्किंग के साथ करें और स्मार्ट वर्किंग के साथ करें, तो कोई भी मिशन ऐसा नहीं है जिससे हम चूक जाए या उसको हम मकाम को हासिल ना कर सकें। अभी आपने देखा था कि पहले चंद्रयान हमारा असफल हो गया, विक्रम लैंडर वहाँ ठीक से लैंडिंग कर पाया, लेकिन हमारे साइंटिस्ट उस पर अच्छे से कोशिश करते रहे और अगर दूसरे चांस में वो सफल हुआ। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी
असफलताओं से भी मोटिवेट होना है और उससे कुछ नई सीख लेके उससे आगे बढ़ना है। हमेशा किसी भी स्टेप को हमने निगेटिविटी के रूप में नहीं लेना है। हमें ये सोचना है कि ये अवसर भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है और अगर हमें कुछ सफलता मिलती है तो उससे भी ये सीखना है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही सफलताएं आए, हमें उससे घमंडी नहीं बनना है, घमंड नहीं आना चाहिए। अगर हमने कुछ जीवन में अचीव कर लिया तो आप यहाँ तक ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपने किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं तो आपका ट्रेंड नीचे चले जाएगा, आप आगे कभी सफल नहीं होंगे। आपको लगातार सफल होना है और एक पीक पे आने के बाद आपको हमेशा सस्टेन भी करना है। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं लेकिन उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन ना करने की वजह से वो सारा जितना मिशन उनका तैयार हुआ था और आगे की जो प्लानिंग थी वो सारी फेलियर हो जाती है। और मैंने बहुत सारी कंपनियां जो एक शिखर पर होती थी उनको बंद होते हुए देखा है। मैंने अपने 46 ईयर के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं इन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो है ना 2000 में जो सदी आई है, जो 21वीं सदी है, ये हम सब लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आप देखो कि अगर सन 2000 से पहले हम जाएं, सन 1990 में कंप्यूटर की लगभग शुरुआत हुई थी भारत में, लेकिन आज हम आईटी के क्षेत्र में काफी आगे और बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। कहाँ हमारे हिंदुस्तान को, देश को एक सपेरों का देश बोला जाता था, लेकिन आज हमने वो मकाम हासिल कर लिया है कि हम आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, हम एरोस्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं और हम नई टेक्नोलॉजी में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी में भी हम जो है अभी नंबर 4 पे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और हमें अपने आप पर फक्र होना चाहिए कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे राम जी को पूजा जाता है, कृष्ण भगवान को पूजा जाता है और खास तौर से उनका जन्म इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी के लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पुण्य और इतनी अच्छी कर्म भूमि जो हमारे रामचंद्र जी की और कृष्ण जी की रही है, हम उसके वासी हैं और उसमें हमने जन्म लिया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी चीज से हतोत्साहित नहीं होंगे और आने वाली कोई भी कठिनाई है उसका डटकर सामना करेंगे और किसी भी चीज के लिए वाई एनालिसिस बनाएं। वाई एनालिसिस को अगर 5 टाइम्स आप अप्लाई करते हैं तो उसका रूट कॉज सामने होता है। हमेशा पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट को अपनाएं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो और आप रूट कॉज एनालिसिस के साथ में अपना वेस्टेज एनालिसिस भी कर सकते हैं और कॉज इफेक्ट डायग्राम भी आप बना सकते हैं जिसमें आप हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और टॉप पेरेटो चार्ट, बहुत सारे चीज आप जो है ना उसमें आप कर सकते हैं। लाइन डायग्राम, ग्राफ, जिससे एक्सेल का भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद मैं अभी एक जनरल अवेयरनेस बताता हूँ और ये बूस्टअप करने के लिए काफी जरूरी है क्योंकि जब हम शुरू में एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को, बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। इसीलिए अभी मेरा ये सेशन सभी लोगों को वार्म अप करके अपने साथ जोड़ने के लिए है, एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए है। बाद में हम आगे अभी कंटिन्यू डेटा के साथ भी विस्तृत जानकारी के लिए भी आएंगे, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ज्ञान सभी लोगों के काम में आए और सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, जिससे एक अच्छी कम्युनिटी बने, जिससे हम भारत देश को आगे ले जाने में सफल हों। और मेरा कोई खास मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि हर शहर में, हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा अलग जगह जिससे सारे लोग किसी भी समुदाय से हों,
किसी भी जाति से हों, सारे लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वापस जुड़ जाएं। इसीलिए मेरा मकसद यही है कि मैं सबसे एक ही रूप में प्यार करता हूं और मेरी थिंकिंग ये है कि केवल भारत का विकास विकास विकास। आज के वीडियो में बस इतना ही। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार। और मैं फिर बोलूंगा कि आप सब लोगों ने इस चैनल को इतना प्रशंसनीय बनाया है कि ये कई जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं, ऐसे एकदम से दिन में और रात में कंटिन्यू फैल रहा है। ये सब आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कैरियर अच्छा बने, यही मेरी आप सबकी शुभकामनाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।